हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीव्यापा में। आज देखिए, हम लोग करने वाले हैं आपके करंट अफेयर का क्लास नंबर 3, है ना। याद रखिएगा, आप लोगों के करंट अफेयर का आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नंबर 3, है ना। क्लास नंबर 3 और मैंने क्या बताया, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही पढ़ेंगे, सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो नई औद्योगिक नीति की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री शाह जी ने घोषणा की है की है ना, कि अभी वर्तमान में औद्योगिक नीति का, ठीक है, जो वर्ष है वो कौन सा है, याद रखना है आपको, है ना। तो ये प्रश्न जो है डायरेक्ट पूछा जाता है। औद्योगिक नीति से संबंधित जो वर्ष है, तो ये आपको याद रखना है 2024 से 2029, ठीक है। 2024 से 2029 ये क्या है, तो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक नीति का वर्ष है, ठीक, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना था, ठीक है, ठीक। फिलहाल इस वाले पेज में इतना ही याद रखना है आपको, है ना, कि जो छत्तीसगढ़ की वर्तमान में औद्योगिक नीति चल रही है वो कौन सा है, याद रखना है 2024 से 2029, ठीक। और साथ में एक प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ कब तक विकसित हो जाएगा, तो आपको याद रखना है 2047 तक, है ना। साथ ही छत्तीसगढ़ पूछा जाएगा कि कब तक विकसित हो जाएगा, तो याद रखिएगा 2047 तक, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसको देखते हैं। तो देखिएगा, तो हमारे छत्तीसगढ़ ने भी, जैसे कि भारत को, है ना, भारत के बारे में हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2000, है ना, 47 तक जो है भारत क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा। इसी में देखिएगा, तो 2047 तक, ठीक है, हमारे जो राजनीति आयोग द्वारा आयोजित मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, ठीक है, फिलहाल आपको यही चीज याद रखनी है कि 2047 तक तैयार हमारे राजनीति आयोग द्वारा मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 2047, ठीक है, छत्तीसगढ़ का विजन 2047 क्या है, तो याद रखिएगा नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है, और क्या है, तो मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़, ठीक है। ये चीजें याद रखना है। क्या याद रखना है, छत्तीसगढ़ का विजन 2047 क्या है, तो ये है मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़, और किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा, तो ठीक है, या तैयार किसने किया है, तो याद रखना है राजनीति आयोग, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये ड्रोन दीदी आप लोगों ने सुना होगा, ये बेसिकली क्या है, एक योजना है, ठीक है। और और ये ड्रोन दीदी जो है, इस योजना के तहत लखपति दीदी बनाने की क्या है, तो ठीक है, योजना हमारी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाया गया है, ठीक है। अब देखिए, जो भिलाई है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में आपको दुर्ग भिलाई देखने को मिलता है। तो भिलाई के तकनीकी विश्वविद्यालय में, है ना, ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग की व्यवस्था दी गई है। कहाँ, तो भिलाई की तकनीकी विश्वविद्यालय में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का आह्वान किया है। और ये ड्रोन दीदी योजना के तहत कितने, तो 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का क्या, तो आह्वान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो इसको लेकर क्या होता है, एक, ठीक है, इसको लेकर एक कॉन्फ्रेंस होते रहता है, ठीक है। तो उसी दौरान जो है मुख्यमंत्री जो है, ठीक है, मुख्यमंत्री जो है पद्मश्री से सम्मानित जागेश्वर यादव, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री ने पद्मश्री जागेश्वर यादव की तारीफ करते हुए कहा कि जागेश्वर जी पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें साइकिल चलाना नहीं आता है ना, हाफ पैंट पहनकर बिना चप्पल के काम चलाते हैं, लेकिन आज उन्होंने कोरहा विरोध समुदाय के सेवा में अपना जीवन समर्पित कर उनका भी अभिनंदन किया। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखना है, पद्मश्री प्राप्तकर्ता का नाम क्या है, जागेश्वर यादव है। इन्होंने अपना जीवन जो है, ठीक है, देखिए यहाँ पे सब चीज आपको याद नहीं रखना है, यहाँ पे बस आपको इतना ही याद रखना है कि पद्मश्री से सम्मानित कौन है, तो जागेश्वर यादव हैं। इन्होंने किस काम के लिए पद्मश्री मिला, तो बस इतना ही, जो कोरवा विरोध समुदाय के समय में अपना जीवन समर्पित कर दिया इसलिए, ठीक है, इतनी चीजें। और ड्रोन दीदी के बारे में क्या याद रखना है, कि ये क्या है, लखपति दीदी बनाने का योजना है। और इसके तहत 3 करोड़ लोगों को, मतलब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का आह्वान हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए, है ना, ये उतना यहाँ पे ना कुछ चीजें हैं, देखना कुछ नाम है जिसको आपको याद रखना है। जैसे कि याद रखिएगा, यहाँ पर कार्यक्रम में काष्ठ शिल्पकार एवं पद्मश्री से सम्मानित अजय मंडावी, ये नाम याद रखना है। काष्ठ शिल्प कलाकार है और साथ ही इन्हें पद्मश्री मिला है, नाम क्या है, अजय मंडावी।
उसी प्रकार से पद्मश्री जागेश्वर यादव, जिसके बारे में मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये 2 नाम याद रखना है ना। तो काष्ठ शिल्पकार एवं पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति जिनका नाम है अजय मंडावी, इनका नाम पूछा जा सकता है। और पद्मश्री जागेश्वर यादव, इनका नाम पूछा जा सकता है। किस लिए? तो कोरवा और बिरहोर जनजाति की निस्वार्थ सेवा करने के क्षेत्र में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ देश भर में किस कैसा है? तो पहले नंबर पे है ना, अव्वल नंबर पे है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अभी वर्तमान में है, लेकिन इसके पहले, ठीक है, अब पहले देखा जाए तो पहले क्या था? भारत छत्तीसगढ़ जो है तीसरे स्थान पे था, है ना। ये भी पूछा जाता है कि इसके पहले कौन सा है, तो या पहले तीसरे स्थान पे था, अभी वर्तमान में पहले स्थान पर है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब देखिएगा आपको, देखिए यहाँ पे तो एक जिला है जिसका नाम याद रखना है आपको, छत्तीसगढ़ में, है ना। तो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में नारायणपुर जिला जो है पहले स्थान पे है, ये आपको याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आपको याद रखना है कि एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में नारायणपुर जिला शीर्ष स्थान पे है। इसके बाद कोंडागांव जो है दूसरे स्थान पे है ना। कोंडागांव जो है दूसरे स्थान पे है, और सुकमा जिला जो है तीसरे स्थान पे है। ठीक, सुकमा जिला जो है क्या है? तो तीसरे स्थान पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका जुलाई का न्यूज़ है ना। ये आपका जुलाई का न्यूज़ है। ठीक, ये आपका क्या? तो जुलाई का न्यूज़ है, और यहाँ से, ठीक है, कहा गया है राज्य में पूर्ण रूप से लागू होगी केंद्र की नई शिक्षा नीति। ठीक है, और इसके बारे में आप सभी को पता होगा, है ना। तो अभी जो वर्तमान में जो पैटर्न चलेगा नई शिक्षा नीति के तहत, ये कैसा चलेगा? 5+3+3+4, है ना। 5वीं कक्षा तक, फिर तीसरी कक्षा 8वीं तक, फिर 3 11वीं, फिर 4। ठीक है, तो इसी तरीके से चीजें होंगी। तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, आप यहाँ पे इन सब चीजों को पढ़ लेंगे, है ना। फिलहाल आपको ये पैटर्न याद रखना है, 5 धन 3 धन 3 धन 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वन अधिकार अधिनियम के तहत, है ना, व्यक्तिगत वन अधिकार पात्र धारकों को मृत्यु होने पर जो उनके वारिस होंगे उनके नाम पर काबिज वन भूमि के हस्तांतरण से राजस्व वन अभिलेख में दर्ज करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इंपॉर्टेंट है, बस देख ध्यान रखना। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा वन व जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत लिए गए इस फैसले से वनाधिकार पत्र की मिलने वाली शासकीय योजनाओं के लाभ का हक उस परिवार के वारिस और उनके सदस्यों को मिलना आसान हो जाएगा। इससे भविष्य में नक्शा का जियो रिफरेंसिंग होने के भूखंड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। तो ये, है ना, ऐसा ही है, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत क्या किया गया है कि जो व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारक जो व्यक्ति है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनके वारिस और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर काबिज वन भूमि के हस्तांतरण के लिए राजस्व वन अभिलेखों में दर्ज की गई प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ये लाइन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहाँ पर आपको याद रखना है कि अयोध्या धाम के लिए 850 तीर्थ यात्री की स्पेशल ट्रेन के लिए रवाना हुए। कहाँ से? तो हमारे छत्तीसगढ़ से। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ से आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कौन सा है? तो याद रखिएगा, रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के तहत, ये लाइन याद रखना है ना। रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के तहत कितने लोग तीर्थ यात्री गए? 850। ठीक है, कितने लोग गए थे? 850 लोग। ठीक है, और ये 850 यात्री हैं, ये कौन कौन से संभाग से हैं? तो आपको याद रखना है, केवल 2 संभाग के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है दुर्ग संभाग, और दूसरा आपको इसमें देखने को मिलता है बस्तर संभाग। तो दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग के 850 यात्रियों को, ठीक है, अयोध्या धाम, रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के तहत, ठीक है, अयोध्या का मतलब, है ना, रामलला का दर्शन कराने के लिए इनको क्या किया? तो लेके जाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, तो, है ना, और साथ ही याद रखिएगा, जो रामलला अयोध्या दर्शन धाम योजना है उसके तहत प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री जो है ना, मुख्यमंत्री के द्वारा उपहार स्वरूप ये क्या करते हैं?
माता सबरी के पवित्र धाम शिवरी नारायण के मीठे बेर और पानी भी ये क्या करते हैं, ठीक है, लेके जाते हैं। ठीक, तो आपको ये चीजें आपको याद रखनी है ना, कि श्री रामलला अयोध्या दर्शन योजना के तहत, ठीक है, मुख्यमंत्री के द्वारा उपहार स्वरूप क्या दिया जाता है, तो माता सबरी के पवित्र धाम, है ना, तो माता सबरी का पवित्र धाम कौन है, शिवरी नारायण, याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। तो शिवरी नारायण के मीठे भेर और पानी भी क्या, तो उपहार स्वरूप प्रदान किए जाते हैं या दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ये आपके यूनियन बजट 2024-25 से संबंधित है। देखिएगा, इस साल का जो कुल बजट है कितना का है, तो 48,20,512 करोड़ रुपए का। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है, आपका रक्षा बजट कितना है, तो 4,54,773। ठीक है, रक्षा बजट कितना है, तो 4,54,773 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये क्या है, 4,54,773 करोड़ रुपए, याद रखना है। और साथ ही रेलवे के लिए जो आवंटित बजट है 2,62,200, है ना, कितना, 2,62,200, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 151,851 ये करोड़ कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है, और परिवहन के लिए 544,127 करोड़ परिवहन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही जो बजट है इसके तहत जो स्लैब आपको देखने को मिलते हैं, 0 से 3 लाख रुपए में 0% टैक्स है, 3 से 7 लाख में 5% टैक्स है, 7 से 10 लाख में 10% टैक्स है, 10 से 12 लाख में 15% टैक्स है, 12 से 15 लाख में 20% और 15 लाख से ऊपर में 30% टैक्स है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, और जो बजट के प्रमुख बिंदु हैं इन सब चीजों को आपको याद रखना है। ठीक, तो फिलहाल ये सारी डाटा और इतना ही आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो ये जो डाटा है और ये डाटा इतना ही याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण है ना 2023-24 का, इसमें भारत की वास्तविक जीडीपी कितनी है, तो आर इसमें देखने को क्या मिलता है, 8.2 की वृद्धि हुई है ना, कितना, तो आपको याद रखना है 8.2 की इसमें क्या हुआ है, तो प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद इसमें देखिएगा आउटलुक रिपोर्ट आप देख पाएंगे, है ना, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आपसे पूछे पूरा वैश्विक आर्थिक विकास दर कितना रहा 2023 में, तो आपको याद रखना है 3.2%। ठीक है, उसके बाद ये देखिए खुदरा मुद्रास्फीति 2023-24 में घटकर 5.4% हो गई, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, खुदरा जो मुद्रास्फीति 2023-24 में घटकर 5.4% हो गई। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा चालू खाता सकल घरेलू उत्पाद 0.7% रहा, ये भी आपको याद रखना है, जिसको सीएडी बोलते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% रहा है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है ये देखिए, मुख्यमंत्री ने ग्राम बगिया और बंदरचुआ के स्कूल को आदर्श विद्यालय बनाने की घोषणा की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों कहाँ जगह है, तो याद रखिए जसपुर जिले में आपको देखने को मिलता है ना। तो मुख्यमंत्री ने ग्राम बगिया और बंदरचुआ के स्कूल को आदर्श विद्यालय बनाने की क्या, तो घोषणा की है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है छात्रों को ये साइकिल प्रदान किया गया है, और ये कैसे, तो याद रखिएगा, ये जो है 9वीं कक्षा में जो प्रवेश लिए हुए हैं, है ना, छात्र हैं, जो छात्रा है 9वीं कक्षा में प्रवेशित छात्रा को निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस लाइन को आपको पढ़ना है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत, किस योजना के तहत, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत छात्राओं को साइकिल प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले, है ना, 9वीं की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल प्रदान की जा रही है, ताकि संसाधनों के अभाव में दूरी कारण छात्राएं अपनी पढ़ाई ना छोड़ें। ठीक, तो याद रखिएगा 9वीं पात्रता क्या है, शासकीय स्कूल में पढ़ने चाहिए, 9वीं के छात्र हों, और योजना कौन सा है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। ठीक, इतनी चीजें क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपको याद रखना है बीजापुर जिले के बारे में। ठीक है, बीजापुर जिले के बारे में आपको याद रखना है, और है ना, तो जो माओवादी हैं उनके द्वारा जो है 20 साल बाद स्कूल जो है, ठीक, इन्होंने क्या किया था, उस क्षेत्र में जो स्कूल सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था उसको क्या कर दिया था, तोड़ दिया गया था। तो 20 साल बाद जो है खुले शिक्षा के मंदिर, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो सिंपल से याद रखना, बीजापुर जिले में नक्सलियों के द्वारा या माओवादियों के द्वारा जो स्कूल को क्या, जो है ना, स्कूल में तोड़फोड़ की गई थी, जिसको बंद कराया गया था, उसको 20 साल बाद क्या, तो चालू कराया गया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 20 साल बाद आपको सिर्फ ये याद रखना है
कि स्कूल वेंडे वाटम पंडो अभियान के तहत, ठीक है, इसको क्या तो चालू कराएगा। और कहाँ-कहाँ चलाया तो याद रखिएगा, इस योजना के तहत 28 नए स्कूल खोले गए हैं। कितने तो? 28 नए स्कूल खोले गए हैं। किस योजना के तहत? स्कूल वेंडे वराट पंडो अभियान के तहत। और कहाँ-कहाँ खोले गए हैं ये नाम आपको याद रखना है, ठीक? पढ़ लेना। मुंदवेड़ी, हिरमगुंडा, डुमरीपाल नगर, कांवड़गांव, हिरोली, कुरुस, गुंडापारा पालनार, है ना? ये सारे नाम आपको ऐसी कैजुअली 2-3 दिन पढ़ोगे, थोड़ा-थोड़ा याद रहेगा, ठीक है? चलिए, फिलहाल आपको याद रखना है 28 स्कूल खोले गए और कहाँ का है तो बीजापुर का है और योजना कौन-सा है तो याद रखिएगा स्कूल वेंडे वराट पंडो अभियान, ठीक? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य भर में एक पेड़ माँ के नाम योजना, ठीक है? ये जो है क्या है तो देशव्यापी योजना है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है क्या तो पर्यावरण दिवस के दिन ये क्या तो चालू किया गया है। तो यहाँ पर इस लाइन को आपको पढ़ना है, एक पेड़ माँ की योजना, ठीक है? इस लाइन को आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक? और साथ में याद रखिए कि इस योजना के तहत कुल कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है तो याद रखिए 4 करोड़, ठीक है? एक पेड़ माँ योजना के तहत कुल 4 करोड़ छत्तीसगढ़ में पेड़ लगाने का लक्ष्य क्या है तो रखा गया है, ठीक है? और इसका आगाज कहाँ से हुआ तो याद रखिएगा नया रायपुर के अटल नगर के जैव विविधता पार्क में, है ना? पीपल के पौधे के विधि विधान से पूजा अर्चना कर तथा रोप कर अभियान का आगाज किया गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो एक पेड़ माँ का नाम जो अभियान है ये कहाँ से चालू किया गया तो नया रायपुर के अटल नगर के जो जैव विविधता पार्क है वहाँ कौन से पौधे से तो पीपल के पौधे से, है ना? पीपल के पौधे को लगा, है ना? पीपल के पौधे के विधि विधान से पूजा अर्चना कर या रोप कर अभियान का आगाज किया गया और कुल कितने तो 4 करोड़ याद रखना है ना? चलिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यही चीजें हैं यहाँ पे और साथ में आपको याद रखना है 25 जुलाई को विधानसभा आवासीय परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत रामफल, सीताफल, नीम पीपल और अन्य पौधों का रोपण किया गया। खैर इतनी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है जो इतना पिछले में 4 करोड़ था और किससे शुरुआत किया गया तो पीपल के पेड़ से, ठीक है? कहाँ से किया गया तो अटल नगर से, है ना? जैव विविधता पार्क से। देखिएगा ये है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है? इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 5 जून को क्या करते हैं, याद रखिएगा बुद्ध जयंती पार्क नई दिल्ली में पीपल का पौधा लगाकर एक पेड़ माँ के नाम के अभियान की शुरुआत करते हैं, ठीक है? और इसके तहत मार्च 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाने की योजना, ठीक है, निर्धारित किया गया है, ठीक है? तो क्या याद रखना है विश्व पर्यावरण दिवस के दो मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 जून को बुद्ध जयंती पार्क नई दिल्ली में पीपल का पौधा लगाकर एक पेड़ माँ योजना अभियान की शुरुआत की जाती है और मार्च 2025 तक आपको याद रखना है ना, मार्च 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य जो है क्या तो रखा गया है, ठीक? चलिए और छत्तीसगढ़ में कितना है तो 4 करोड़ याद रखना है ना, छत्तीसगढ़ में कितना है 4 करोड़। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।